सोवियत संघ से अलग होकर बने दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 6 दिनों से कंटिन्यूअसली युद्ध चलता आ रहा है और अब इस युद्ध में दूसरे देश भी शामिल होने लगे हैं। जैसे अजरबैजान की तरफ से टर्की भी इस युद्ध में घुस चुका है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी अपने सैनिकों को वहां पहुंचाने लग गया है। और इन्हीं सब के बीच कल खबर आती है कि टर्की के F-16 ने आर्मेनिया के सुखोई फाइटर जेट को आर्मेनिया के सीमा के अंदर ही मार गिराया, जिसमें आर्मेनिया के एक पायलट की भी मृत्यु हो चुकी है। इस युद्ध में लगभग अभी तक 6 दिनों में लगभग 9000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दोनों ही देशों के सिविलियंस भी शामिल हैं। हे गाइस, आई एम मयंक वधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही बहुत छोटे देश हैं, पर इनके युद्ध के चलते दुनिया अब दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। आर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली क्रिश्चियन है और जो अजरबैजान की पॉपुलेशन है वो मोस्टली मुस्लिम है, जिसके चलते ये जो लड़ाई चल रही है ये अब दो धर्मों के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। अभी तो ये लड़ाई बहुत ही छोटे लेवल में लड़ी जा रही है, सिर्फ दो देशों के बीच एक छोटा सा युद्ध चल रहा है, पर अगर इसे समय रहते रोका नहीं गया तो इस युद्ध में बाकी के कई देश कूद पड़ेंगे। जैसे कि टर्की ने एंट्री कर ही ली है इस युद्ध में। टर्की इस्लामिक देशों का ठेकेदार बनने के लिए अजरबैजान के साथ स्टार्टिंग से ही इस युद्ध में शामिल हो चुका है। साथ ही साथ कल से ISIS के आतंकवादियों को भी इस युद्ध में अजरबैजान के साइड से घुसा दिया गया है। और वो पाकिस्तान, जिससे खुद का देश नहीं संभलता, उसका अजरबैजान से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं रहा अभी तक, पर इस युद्ध में टर्की वहाँ हिस्सा ले रहा है तो पाकिस्तान भी अपनी सेना को वहाँ सप्लाई करने लग गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसकी शुरुआत भी इसी तरीके से हुई थी, जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है। UN काउंसिल ने युद्ध रोकने की अपील की। जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इन सभी ने इस युद्ध को रोकने के लिए अपील की, पर दोनों ही देश रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब टर्की के इस युद्ध में कूदने से रशिया की इस युद्ध में एंट्री हो सकती है और अगर रशिया की इस युद्ध में एंट्री होती है तो छिड़ सकती है वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आर्मेनिया से रशिया के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। हालांकि अजरबैजान से भी उसके अच्छे रिलेशन हैं, बट आर्मेनिया से ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। और आर्मेनिया में रशिया का मिलिट्री बेस भी है और आर्मेनिया जितने हथियार यूज़ करता है उसमें से मोस्टली वो रशिया से ही लेता है। रशिया ने टर्की को भी आगाह किया कि वो इस युद्ध से पीछे हट जाए और दोनों देशों को आपस में बातचीत करके मामला सुलझाने दे, पर टर्की इस चीज़ को नहीं माना। फ्रांस ने भी टर्की को समझाया कि वो इस युद्ध से पीछे हट जाए, पर टर्की ने फ्रांस की बात को भी अनसुना कर दिया। ग्रीस ने भी टर्की को समझाया, बट ग्रीस की बात को भी अनसुना कर दिया। तो अब माहौल यूरोपियन कंट्री में ये बनता जा रहा है कि मोस्टली जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब आर्मेनिया के साइड उतरती दिख रही हैं। हालांकि डायरेक्ट सपोर्ट अभी तक किसी ने नहीं किया, इसलिए अजरबैजान अभी तक आर्मेनिया पर भारी पड़ रहा है, पर अगर इन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट कर दिया तो अजरबैजान और टर्की के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। अकेला अगर रशिया ही इस युद्ध में कूद जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति है रशिया। जापान में जो अमेरिका ने किया था वो दोहराया भी जा सकता है। अब अलाइंसेस की अगर बात की जाए कि कौन सा देश किसके साइड है, तो जो अजरबैजान है उसके साइड मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, प्लस चाइना है। इजराइल का अजरबैजान के साथ रक्षा समझौता है, जिसके चलते इजराइल भी अजरबैजान के साथ उतर सकता है। पर आर्मेनिया की अगर बात की जाए तो आर्मेनिया के साथ खड़ा है रूस और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब आर्मेनिया के साइड है। साथ ही साथ अमेरिका का भी सपोर्ट आर्मेनिया को ही है, जिसके चलते हो सकता है इजराइल बीच में इंटरफेयर ना करे। इन सब के बीच में एक कंट्री आती है ईरान। ईरान वैसे लैंड बाउंड्री शेयर करता है अजरबैजान के साथ और इस्लामिक कंट्री में भी ईरान आता है, पर ईरान नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी मुल्क उससे ज़्यादा ताकतवर हो, जिसके चलते वो आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए कल अपने हथियार आर्मेनिया पहुंचा चुका है। और इन्हीं सब के बीच रशिया ने पाकिस्तान और टर्की को सीधे सीधे धमकी दे दी है, जिसे लास्ट वार्निंग कहेंगे, कि अपनी अपनी सेना को वापस बुला लें, अदरवाइज परिणाम ठीक नहीं होगा। अभी तक इजराइल को देश की मान्यता नहीं देने वाले पाकिस्तान को अब इजराइल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इजराइल अजरबैजान का साथ दे रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसने आर्मेनिया को देश की मान्यता नहीं दी है। भारत की बात की जाए तो भारत के संबंध दोनों ही देशों से काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए भारत अभी तक इस मैटर में बीच में इंटरफेयर नहीं किया है। पर चाइना की बात की जाए तो चाइना अजरबैजान के साथ खड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से नए नए अलायंसेस तैयार हो रहे हैं और ये युद्ध अभी छोटे लेवल पे है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर पे कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि दुनिया पूरी दो गुटों में बंटती नजर आ रही है इस युद्ध के चलते। और दोनों ही देश हैं जो ना UN की बात सुन रहे हैं, ना अमेरिका की सुन रहे हैं, ना रशिया की सुन रहे हैं, किसी की भी बात नहीं सुनने को तैयार है। और टर्की बीच में नेता बन के युद्ध को और बढ़ा रहा है और उकसा रहा है, और आतंकवादियों को भी अब उस युद्ध में शामिल कर ही दिया टर्की ने। तो आखिर युद्ध चल क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, हम वो समझ लेते हैं।
तो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक विवादित एरिया है जिसे नागोर्नो काराबाख कहते हैं। इस एरिया में काफ़ी गैस की पाइपलाइंस और ऑयल की पाइपलाइंस गई हुई हैं, इसलिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के लिए। इस इलाके को अज़रबैजान अपना इलाका मानता है। हालांकि 1994 से इस इलाके में कब्जा जो है वो है आर्मेनिया का। ईयर 1991 में अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों ही देश सोवियत संघ से टूटकर अलग देश बन चुके थे। तब सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख रीजन अज़रबैजान को सौंप दिया था। इससे पहले 1980s में जो अज़रबैजान की सांसद थी नागोर्नो काराबाख रीजन की, उन्होंने इस एरिया को आर्मेनिया में शामिल होने के लिए वोट किया था, जिसके बाद से इस एरिया में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया और लगभग 10 साल चले इस युद्ध में 30,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। और उसके बाद 1994 में आर्मेनिया की सेना ने नागोर्नो काराबाख रीजन में कब्जा कर लिया और तब से अभी तक ये कब्जा चला आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी 2016 में 18 में भी इसमें युद्ध हुए हैं, 2004 में भी युद्ध हुआ है, पर ये इतने बड़े स्केल में नहीं पहुंचा था कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो इसमें। पर इस बार मिसाइल, तोपों सभी का इस्तेमाल दोनों ही देश कर रहे हैं और बीच में युद्ध भड़काने के लिए घुस गया है टर्की। अब ये युद्ध सिर्फ एक रीजन का नहीं बचा। अगर इस युद्ध को अभी नहीं रोका गया तो ये दो धर्मों के बीच का युद्ध बन जाएगा, क्योंकि ईसाई लोग पूरे आर्मेनिया के साइड हो जाएंगे और जो मुस्लिम आबादी है वो पूरी अज़रबैजान के साइड हो जाएगी और ये युद्ध पूरे दुनिया में फैल जाएगा। और इसी के चलते आज रशिया में भी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है रशिया की तरफ से। साथ ही साथ फ्रांस ने भी सीधे तौर पर टर्की को धमकी दे दी है कि वो इस युद्ध से पीछे हट जाए, अदरवाइज परिणाम ठीक नहीं होंगे। तो आई होप ये युद्ध रुक जाए यहीं पे, ज़्यादा कैजुअलिटी ना हो पाए, क्योंकि इस युद्ध के कारण जो आम नागरिक हैं उन देशों के वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।